In today's video we are going to learn about making questions के WH वर्ड्स के साथ आप किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके अलावा आप किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा हमेशा इंग्लिश में जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज़ WH क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। पहली जो टाइप है उसमें आप बोलते हैं कि आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। ये दो तरह के आपके पास क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप अगर बात करें डू की, डज की, इज की, एम की, वॉज की, वर की, शेल की, शुड की, कैन की, कुड की, इस तरह के जितने भी वर्ड्स स्टार्ट में अगर क्वेश्चन के आ जाते हैं इट मीन्स कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चंस का हमेशा आपने यस और नो में आंसर देना होता है। दे डोंट नीड लॉन्ग आंसर्स, आप हमेशा इसका ब्रीफली आंसर देते हैं यस और नो के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो WH वर्ड्स के साथ आप क्वेश्चंस बनाते हैं, WH क्वेश्चंस विल ऑलवेज हैव एक्सप्लेन्ड आंसर्स, ठीक है। आपने हमेशा डिटेल्ड आंसर उसमें देने होते हैं अपना आंसर बताने के लिए, अपना जवाब देने के लिए, या तो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, या फिर डिटेल और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि आप किस तरह से कौन कौन से WH वर्ड्स के साथ अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं और किस तरह से आप उनके आंसर देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम साथ में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन बनाना सीख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनको भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं WH वर्ड्स के साथ। WH वर्ड्स का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें W और H दोनों आ जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं व्हाट हमने क्या यूज़ किया, WHAT व्हाट, ठीक है। इसी तरह है हाउ, HOW, अब इसमें H भी है W भी है, ठीक है। इसी तरह है व्हेन, वेयर और विच। इसके अलावा हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ मच, ये सारे जो आपके पास क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आप बोल सकते हैं हूम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर डिटेल में देने होते हैं, आपने अपना आंसर एक या दो सेंटेंसेस में देना होता है। तो देखते हैं कि हम इन सारे वर्ड्स को कहाँ कहाँ पर किस लिए यूज़ करते हैं, इसका यूजेज भी आपको पता होना चाहिए और एग्जाम्पल भी हम साथ में देखेंगे ताकि आप इजीली समझ लें इसको। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास जो WH वर्ड है या क्वेश्चन है वो है हमारे पास हु को हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट पर्सन, कि किसी भी एक्टिविटी का होना किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। किसने कोई एक्टिविटी की है, कोई एक्शन परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे हम हु बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस आप इस तरह से अपना क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है व्हाट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ बोल सकते हैं व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, और व्हाट ड्रेस आर यू वेयरिंग टुडे। थर्ड WH वर्ड है वेयर को हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट प्लेस, के किसी भी जगह की अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहाँ अगर आप उर्दू में बोलते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग और वेयर इज़ द ऑफिस, ठीक है, यूँ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ वाई इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीज़न, आप किसी भी चीज़ की वजह पूछना चाहते हैं, रीज़न पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप WH वर्ड वाई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू गोइंग देयर, और वाई आर यू मेकिंग दिस वीडियो, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, और वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं वाई इज़ शी स्लीपिंग और वाई इज़ शी नॉट गेटिंग वेल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रीज़न पूछा है कि किसी भी स्पेसिफिक एक्शन की या एक्टिविटी का कोई रीज़न हमें बताया जाए, तो वहाँ पे आपने वाई यूज़। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ चॉइस, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको चॉइस मिलती है, आपने कोई चीज़ चूज़ करनी है, तो वहाँ पे आप विच का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं विच पेंसिल इज़ योर्स, इन दो पेंसिल हैं, आप इन दोनों में से बताओगे कौन सी वाली आपकी है, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, विच इज़ योर फेवरेट फूड, ठीक है। नेक्स्ट WH वर्ड इज़ हुज को यूज़ किया जाता है व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट पोजेशन मीन्स किसी भी चीज़ का होना या ना होना आप पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने हुज का यूज़ करना है। हुज के साथ आप सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं हुज चाइल्ड इज दिस हु हैज़ कफ,
किसका बच्चा है, ठीक है, किसका बच्चा है, मतलब मैं किसी की पोजेशन के बारे में बात कर रही हूँ कि वो बच्चा किसी ना किसी का तो होगा, तो इसका मतलब ये पोजेशन है। और पोजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम हुज का यूज़ करते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ये किसका बच्चा है जिसको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फ़ोन है या मेरा बैग है, तो मैं पूछ रही हूँ, तो कोई मुझसे पूछेगा कि भाई ये बैग किसका है, ये पेंसिल किसकी है, ये मोबाइल किसका है। तो पोजेशन मतलब मेरी वो चीज़ है या किसी और की होगी, तो वहाँ पे हमने हुज का यूज़ किया। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, हुज बैग इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस और हुज फ्रेंड इज दिस, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ। हाउ इज़ यूज टू टॉक अबाउट द प्रोसेस और मेथड्स ऑफ समथिंग, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन हुआ, किस तरह से हुआ, आप उसका प्रोसेस, उसका मेथड पूछना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज योर हाउ, ठीक है। हाउ के साथ आप सेंटेंस यूँ बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू मेक बिरयानी, ठीक है, आप किस तरह से बिरयानी बनाती हैं। तो जो है यहाँ पे आप प्रोसेस या मेथड मुझे बताएंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे डिटेल में देंगे, ठीक है। आप एक या दो सेंटेंसेस में अपना। नेक्स्ट आपके पास है एक क्वेश्चन, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से हाउ के साथ सेंटेंस बनाएंगे, आपने प्रोसेस या मेथड आपने पूछना है, तो ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है आपके पास हाउ फार। हाउ फार का मतलब है कि कितना दूर, ठीक है। हाउ मच का मतलब है कितना और हाउ मेनी का मतलब भी है कितना। लेकिन याद रखिएगा हाउ मच को हम हमेशा जो आपकी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो हाउ मेनी है उसको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउ मेनी की मैं बात करूँ उन सारी चीज़ों के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगी हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना पानी है, तो वहाँ पे मैंने हाउ मच और हाउ मेनी को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन को यूज़ किया जाता है जब आप बात करते हैं कि किसी भी एक्शन की, किसी भी एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, वो कितना % हो रहा है, वो किस तरह से, मतलब कितना हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं सिंपली। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, आप कितना जाते हो जिम। फॉर एग्जाम्पल आप वीक में जो है 2 दफ़ा जाते हैं, 3 दफ़ा जाते हैं, मंथ में 1 दफ़ा जाते हैं, तो मैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रही हूँ आपकी एक्टिविटी की, आपके एक्शन की, ठीक है। आई होप कि ये सारे WH वर्ड्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। अच्छा ये भी याद रखिएगा जो WH वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, इन सब के आंसर में आपने यस और नो में आंसर सिर्फ नहीं देना होता, आपने जो है अपना सेंटेंस, आपने अपने आंसर में 1 या 2 सेंटेंसेस या फिर एक आप बोल सकते हैं बहुत डिटेल में आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने अपना आंसर देना होता है, ठीक है। यस और नो से काम नहीं चलता। यस और नो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो उसमें आ जाता है डू, ठीक है। डू के साथ सेंटेंस आप यू बना सकते हैं, यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाते हो, ठीक है। और बोल सकते हैं डू यू हैव अ बैग, क्या तुम्हारे पास बैग है। तो आपने इसका आंसर यस और नो में देना है। हाँ मेरे पास बैग है, हाँ मैं जाती हूँ, हाँ मैं नहीं, या फिर नहीं मेरे पास नहीं है, या मैं नहीं जाती हूँ। आपने यस और नो का सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके आंसर में क्या बोल सकते हैं, डू के साथ अगर हम क्वेश्चन, अगर हमने यूँ बनाया है डू यू गो टू जिम, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्या तुम जिम जाते हो, तो आप मुझे बताएंगे हाँ भाई मैं जाती हूँ, या फिर आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाता, ठीक है। इसके आंसर में आपने क्या करना है, यस आई डू, बस, ठीक है। आपने आंसर और ज़्यादा डिटेल नहीं देना, आपने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड नहीं करनी, उसमें ऐड नहीं करनी। आपने क्या बोलना है कि जो क्वेश्चन के स्टार्ट में जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, जो भी आपने वर्ड यूज़ किया है, जो भी आपने बोल सकते हैं हम वर्ब यूज़ किया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो आपने यूज़ किया है स्टार्ट में क्वेश्चन बनाने के, आपने आंसर में वही मेंशन करना है। जैसे मैंने कहा डू यू गो टू जिम, आंसर में बोला यस आई डू, नेगेटिव बनाना है तो नो आई डोंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डज। डज के साथ आप किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, डज शी हैव अ बैग, क्या उसके पास बैग है। आप आंसर देंगे यस शी डज, नहीं है तो आप बोलेंगे नो शी डजंट। अच्छा इसके अलावा है डिड। डिड को आप यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। पास्ट के लिए आपने जो है किस तरह से डिड को यूज़ करना है, आप बोल सकते हैं डिड शी गो टू जिम, क्या वो जिम गई थी, ठीक है। आप यूँ बोल सकते हैं डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। आप मैं यस और नो में आंसर दूंगी तो मैं कहूँगी यस आई डिड, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट किया है। और मैं बोलूँगी अच्छा
तो इस तरह से आप अपना आंसर दे देंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कैन, ठीक है। अगर कैन है तो आप बोल सकते हैं कैन यू लिफ्ट हैवी वेट, क्या तुम हैवी वेट उठा सकती हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कैन को और कुड को आप एबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के काबिल होना या ना होना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्या तुम हैवी लिफ्ट उठा सकती हो, हैवी वेट उठा सकती हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि क्या आप हैवी वेट उठा सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एबिलिटी की बात की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है कुड के साथ भी आप इस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो, ठीक है। तो आप आंसर में बताएंगे यहाँ मैं आ सकती हूँ या मैं नहीं आ सकती, तो आपने आंसर में बोलना है येस आई कुड, ठीक है। और इसी तरह नहीं बोल सकती तो आप अगर नहीं जा सकते तो आप बोल सकते हैं नो आई कुडंट। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कुड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं, सकता सकती वाले जो सेंटेंसेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कैन और कुड का यूज़ करते हैं। कैन को आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, कुड को आप पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ये भी याद रखिएगा एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास शेल और विल, ठीक है। विल और शेल दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर की कोई भी आपने एक्टिविटी करनी है जो कि प्लान है, आप वहाँ पे शेल और विल का यूज़ कर सकते हैं। पुरानी जो आपकी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें शेल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और जो अभी मॉडर्न इंग्लिश है स्पीकिंग में और राइटिंग में जो है विल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, विल को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। शेल के साथ अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मॉडर्न है वो विल ही है, विल को ही हर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल अगर आपके पास कोई भी चीज़ होती है आप उसमें शेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेटर वगैरह एप्लीकेशन उसमें आप शेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अच्छा विल और शेल के साथ हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। विल यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो आप इसका आंसर देने के लिए आपने यस और नो बोलना है, और इसके बाद आपने जो विल यूज़ किया है क्वेश्चन में आपने आंसर में भी वही मेंशन करना है। तो आप आंसर में बोल सकते हैं यस आई विल और नो आई विल नॉट, ठीक है। और इसको शॉर्ट में विल नॉट को आप शॉर्ट में वॉन्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसी तरह हम देखें तो हमारे पास है हैव, हैज़, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। सारे WH वर्ड्स भी मैं वहाँ पे लिख दूंगी, और इसके अलावा जो है मैं शॉर्ट जो क्वेश्चन बना सकते हैं उनके हेल्पिंग वर्ड भी मैं लिख दूंगी, और जो है बाकी एग्जाम्पल्स जो है इन्हीं सारे सेंटेंसेस की किस तरह से आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं वो आप मुझे कमेंट में बना के दिखाएँ, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो के एंड पे कि हमने जो है क्या सीखा है। हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो और उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हमने पहले सीखा कि WH वर्ड्स के साथ हम क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, वो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कमेंट में सारे क्वेश्चन बना के, अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट आपने 2 WH वर्ड्स के साथ और 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बना के कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश और साइंस, तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।